उत्साहित भी हैं और साथ में थोड़ी नर्वसनेस भी है। ये सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश की। ये एक सिंबॉलिज्म था कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी हो वो संविधान के अधीन होकर चले। संविधान से ही हमें हर तरीके के अपने राइट्स मिलते हैं। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन सबसे कम उम्र में सदन पहुंचने वाले सांसदों में गिनी जाती हैं। कैराना से शानदार जीत दर्ज करने के बाद आज पहली बार इकरा हसन संसद पहुंची। इस बीच सदन से निकलकर उन्होंने पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। इकरा हसन ने कहा कि हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं और अपने लोगों के प्रतिनिधित्व की बात करते हुए उन्होंने सरकार को बड़ी नसीहत दे डाली। तो इकरा हसन का कहना है कि सरकार को संविधान के अनुरूप काम करना चाहिए। साथ ही उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। जी, उत्साहित भी हैं और साथ में थोड़ी नर्वसनेस भी है। हम देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में खड़े हैं और ये सबसे बड़ी पंचायत है हमारे देश की, तो बहुत गर्व भी महसूस हो रहा है और साथ में ये भी हिचकिचाहट है कि अपने लोगों का रिप्रेजेंटेशन हम अच्छे से कर पाएँ। जिस तरह से आप लोग आई थी विपक्ष को, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि विपक्ष को हम साथ लेके चलेंगे, लेकिन आप लोग आई थी तो संविधान की कॉपियों के साथ आई थी, प्रोटेस्ट करते हुए आई थी। इसको लेकर क्या संदेश देने की कोशिश की? नहीं, प्रोटेस्ट नहीं है, ये एक सिंबॉलिज्म था कि हम लोग चाहते हैं कि सरकार चाहे जो भी हो वो संविधान के अधीन होकर चले और संविधान से ही हमें हर तरीके के अपने राइट्स मिलते हैं। तो और ये पूरा जो चुनाव है वो संविधान को बचाने के लिए ही लड़ा गया था विपक्ष द्वारा, तो उसी का ये सिंबलिज्म था कि हम सरकारें कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन संविधान सबसे ऊपर है। सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है नीट का। जिस तरह से पेपर लीक के सामने मामले आए हैं उसको लेकर के आप लोग भी उठा रही, बार-बार सरकार से पूछ भी रही है, लेकिन सरकार बोल नहीं रही। इसको लेकर क्या कहना है? देखिए, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और कुछ एग्जाम्स खारिज हो जाते हैं, तो ये जो हमारे युवा हैं देश के, जो इस देश की नींव हैं, उनके साथ बहुत बड़ा धोखा इस सरकार द्वारा चलता आ रहा है पिछले 5-10 सालों से। तो ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है क्योंकि बच्चे तैयारी करते हैं अपना भविष्य संवारने के लिए और फिर उन्हें जब इस तरीके से उनके साथ छल कपट होता है तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए भी और इस सरकार के लिए खास तौर पर। तो उसी के लिए हम लोग सब आवाज़ उठा रहे हैं और प्रयास यही रहेगा कि इसमें जल्द से जल्द कोई ऐसा कानून बने कि इस तरह की समस्या बार बार ना आए। बता दें कि इकरा हसन कैराना से सपा प्रत्याशी थीं। उन्होंने बीजेपी के प्रदीप चौधरी को 69,000 वोटों से मात दी। इकरा हसन मुजफ्फरनगर प्रभावशाली परिवार से आती हैं। कैराना सीट इकरा हसन के उम्मीदवारी की वजह से काफी चर्चा में थी। ऐसे में हसन कैराना की सबसे कम उम्र की सांसद बनकर संसद पहुंची हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि इकरा हसन संसद में क्या आवाज उठाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।